मैं रही थी वो तो मुझे ही पता है। हरिद्वार में, देहरादून में मेरे साथ रेप भी बहुत बार हुआ है। तब से मेरे साथ रेप होते आ रहा था। कौन कर रहा था ये सब? मेरे फूफा। देखो मैं सही बोलूँ प्रिया, अभी तुम्हारी एज कम है बेटा। अभी तुम यहाँ पे ना एक लड़की बैठी हुई है साइड में, तो आप ज़रा कैमरा संदीप उस तरफ घुमा लो। रवि ध्यान देना, मैं जाके उससे बात करती हूँ और देखती हूँ क्या रिएक्शन आते हैं। हाँ, उस तरफ लगा लो। धूप भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो रही है नहीं? वॉशरूम कहाँ है पता है आपको? वॉशरूम यहाँ पे 2 वॉशरूम है। अच्छा अच्छा, एक प्राइवेट, एक पब्लिक। मुझे पता ही नहीं, मैं यहाँ पे सेकंड टाइम ही आई हूँ अभी, तो इसलिए पता ही नहीं मुझे। A few moments later. अकेले यहाँ पे? अकेले कैसे मतलब? ऐसी ऐसे ही। कुछ प्रॉब्लम है? बोलोगी, बताओगी मुझे? क्या करोगे जान के, कोई तो मदद नहीं करता है। पुलिस स्टेशन भी गए, उन्होंने भी ऐसा बोला ये ना वो। मतलब क्या हुआ, क्या है? क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, प्रॉब्लम मैं अगर सॉल्व कर पाई तो। 3 महीने पहले हाँ। लॉकडाउन में ही भाग के आई थी लखनऊ से। भाग कर आई थी? मतलब लड़के के साथ में आई थी कि अकेले ही आ गई थी? अकेले ऐसे ऐसे मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। हाँ। हुआ क्या था हाँ। कि जब मैं फर्स्ट टाइम भाग के आई थी, अच्छा। तो मैं इधर से भागी थी फर्स्ट टाइम। हाँ। मेरे पापा में ना मेरे को मतलब कि लोग उनको चढ़ाते थे, उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलते थे। तो अच्छा। पापा रात को ड्रिंक करके आते थे, फिर मुझे बहुत मारते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से भागी थी। मतलब रहते कहाँ घर कहाँ है आपका? गोता। गोता में घर है? ये फेस दिखा पाओगे अपने? अच्छा ठीक है, गोता में रहती हो। और नाम बताओगे, नाम क्या है आपका? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। तो ये फिर ये सब पहना हुआ है आपने? वो एक्चुअली वो एक लड़का है, तो उसकी मम्मी मेरे को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? क्यों? उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब क्या हुआ, क्या मैटर बताओ ना। तो मतलब 3 महीने, मतलब मैं यहाँ से भागी थी। हाँ। पहले भागी थी बहुत बार, मतलब फिर यहाँ पे अभी मैं 3 महीने पहले भाग के आई थी यहाँ पालड़ी में। अच्छा। तो वहाँ पे बस आके रुकी। तो उस समय क्या कर्फ्यू लग गया था। हाँ, तो 3 महीने पहले की पूरा बात क्या है। सब पूरा सन्नाटा हो गया था। मतलब इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मतलब तुमको निकलना ही पड़ा घर से? ऐसा क्या हो गया था? बहुत अनकंफर्टेबल मैं फील करती थी घर में। पहले मैं भागी थी ना। हाँ। तो मेरे साथ मैं 27 दिन बाहर रही थी। अच्छा। और जैसे जैसे मैं रही थी वो तो मुझे ही पता है। हरिद्वार में, देहरादून में मेरे साथ रेप भी बहुत बार हुआ है। नहीं की है, ऐसा सब हुआ। निचाई वो मेरे को बोले कि बैठ जाओ, पर वो रूम पे लेके गए हरिद्वार की। तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी मेरे को घर के सिवा कुछ नहीं सूझा। फिर तो मैं घर गई तो मेरी हालत बहुत बिगड़ी थी। उस समय तो सबने ट्रीटमेंट कर दिया, घर में किया कि बाहर बात फैल जाएगी। अच्छा, पहले जब तुम घर से निकली थी, भाग गई थी, तभी कोई लड़के के साथ में भागी थी क्या अकेले? मतलब हर बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तुम घर से भाग जाती थी? कितनी तब तुम्हारी एज क्या थी जब तुम पहली बार घर से निकली हो? 14 साल हो गई। 14 साल की थी? अरे यार, 14 साल की लड़की को क्या पता चलता? तुम पैसे वैसे लेके गई थी, ऐसे निकल गई थी? क्या हुआ, क्या था? मारा था उस दिन तुमको? मारा था पापा ने? तो फेल हो गई थी पढ़ाई में, क्या हुआ था? ऐसे ही मतलब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद थी कि मतलब लोगों के कहने पे आके आप 100 लोगों के सामने मेरे ऐसे इंसल्ट करो। अरे पापा हैं, अगर तुम ऐसा सोच के अगर घर पर रुक जाती तो ये सोचो ना, पर तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं होता। मम्मी कभी ऑफ हो गई? जब मैं 3 साल की थी। 3 साल की तभी ऑफ हो गई? उन्होंने मेरे को बुआ के घर पे भेज दिया। बुआ के घर में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, तब से मेरे साथ रेप होते आ रहा था। कौन कर रहा था ये सब? मेरे फूफा।
तो तुमने बुआ को नहीं बताया? मैंने किसी को बताने नहीं चाहा, मैंने कहा फालतू में घर का मैटर है, जब बाहर फैले तो लोग पता तो इतनी समझ भी नहीं रखता है, लोग विश्वास करना फिर छोड़ देते, फैमिलीज के डर ऊपर जाते हैं। फिर मतलब तुमको कभी ऐसा लगा कि मेरे को मतलब फूफा के बारे में तुमने किसी को बोला नहीं? किसी को नहीं बोला, फिर भी घर में थोड़ी थोड़ी ऐसी होता नहीं है शक टाइप, हाँ हाँ। तो वो होने लगा था। फूफा के बच्चे वगैरह हैं, लड़कियां नहीं हैं? 3 लड़के हैं, उनके भी लड़कियां हैं, Oh my God। वो भी मेरे बराबर लड़कियां हैं उनकी। तो मतलब जब तुम्हारी मम्मी ऑफ हो गई वो भी उसके बाद रिटायर, नाम बता सकती है मुझे किनका? तुम्हारे फूफा का? कहाँ पे उनका पोस्ट है? वो तो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया मतलब कहाँ काम करते थे वो? कौन वो सी तो ठीक जगह? से नहीं पता, लखनऊ में ही थे कि तुम क्या बोल अलग रहे अलग जगह करते थे। वो मेरे को उतना नहीं पता उनके बारे में, बस मैं उनके घर में रहती थी। हो? जब तुम्हारी मम्मी ऑफ हुई तो उसके बाद उन्होंने तुमको मतलब पापा ने तुमको बुआ के घर पे ही छोड़ दिया था, तो तुम वहीं रहती थी? तो बुआ ही तुम्हारा सब करती थी, मतलब संभालती थी तुमको, स्कूल वगैरह भेजना है सब? तो जब बुआ नहीं होती थी तब फूफा तुम्हारे साथ ऐसे करते थे? वो एक्चुअली ऊपर अलग कमरे में रहते हैं। अच्छा। उनका अलग ही है पूरा, तो क्या कभी पैर दबाने के, कभी ये ऐसे काम करने के बहाने बुलाते थे। छोटी थी ना तुम तो, लेकिन फिर समझ नहीं पड़ी ये सब चीज़ की। बताओगे इस बारे में कुछ, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ उसका फूफा का ये सब नाटक? वो तो ऐसे ही धीमे धीमे हाथ जैसे डालते जाते हैं ना, धीमे धीमे वैसे ही। पर इस मैटर में बात ना करें तो ही सही है। अभी क्या प्रॉब्लम है मेरे को कि 3 महीने पहले मैं भाग के आई थी। अच्छा हाँ, बताओ इस बारे में। तो पालड़ी में रुकी थी, तो उस समय क्या कर्फ्यू लग गया था पूरे में। हाँ। कर्फ्यू लग गया था, तो मैं मतलब मेरे को डाउट गया कि पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि रात हो गई थी एकदम ऐसा। फिर इतना गट्स कहाँ से आ जाता है कि मैं घर से निकल जाऊँ? मजबूरी इंसान को कहीं तो भी ले जा सकती है। तो खाती कहाँ हो तुम घर से? जब निकलती हो 2-3 बार तुम निकल चुकी हो घर से, तब तुम कैसे खाने का कैसे बंदोबस्त करती हो? क्या करती हो तुम? खाती ही नहीं हूँ मैं, मेरे को मिलता है तो खाती हूँ, इतना नहीं खाती। अभी कुछ खाया पिया है तुमने? अभी भी नहीं खाया, कल से कुछ मैंने। एक काम करो, ठीक है, ये बारे में बता, मैं तुम्हारा सॉल्व करती हूँ। बता फिर क्या हुआ? तो मैं चलते जा रही थी। अच्छा। मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था कि ये जमालपुर है, पालड़ी है। मैं कहाँ पे आके रुकी मेरे को यही नहीं पता था। अच्छा। बस कहाँ पे आके रुकी मेरे को ये भी नहीं पता था। तो मैं चलते पहुँच गई ब्रिज के नीचे। मैं देखा 3-4 लड़के खड़े थे वहाँ पे। अच्छा। पूरा रोड सुनसान था। मेरे को नहीं पता था कि वो लोग पिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नशे में। मतलब वो बस वहाँ पे इसका लास्ट स्टॉप था? वो बस का वही लास्ट स्टॉप था जो तुमको उतार दिया बस ने? हाँ, वो लास्ट स्टॉप था उसका। अच्छा, तो तुमको उतार दिया, फिर बस वाले ने कुछ पूछा नहीं? बहुत सारे पैसेंजर थे? बहुत सारे थे। सब लोग उतर के चले गए? फिर तुम निकल गई वो टाइम पे? फिर चलते मैं ब्रिज के नीचे पहुंची, तो वहाँ पे लोग खड़े थे। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं इग्नोर मार के आगे चलती रही। तो उसमें से एक लड़का आया मेरे सामने, बोलने लगा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं देखा बहुत नशे में है, मैंने उसको इग्नोर मारा। चलते मैं एसटी तक पहुंच गई। अच्छा। एक और बस स्टैंड है, गीता मंदिर। हाँ, पता। तो वहाँ पे मैं पहुंच गई। वहाँ पे देखा वो पीछा करते आ रहा है। तो मैं तो डर गई थोड़ा सा, तो पीछा करते कहाँ तक आएगा फिर मेरे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आप इतनी रात को मत घूमो, वरना पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, यहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है। क्या हुआ फिर? वो वहाँ पे जमालपुर में एक मसान है, तो वहाँ पे क्या उसके दोस्त लोग सब बैठ के ऐसे कुछ पी रहे थे। कैसे? मतलब यूँ कुछ होता है पाउडर टाइप। हाँ। वो था कोई नशा ही था वो भी। क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, कुछ बताओ। मैंने बाद में पूछा था कि तुम क्या पी रहे हो, तो बोल रहा कि पाउडर है। अच्छा, कैसे पी रहे थे वो लोग? यूँ मतलब उसको कोई ऐसा सिल्वर कलर का वो था, पेपर टाइप। हाँ। तो उसके फिर नीचे एक और सिल्वर कलर के ऐसे फोल्ड करके गोल सा बना के, फिर उसमें उसको मुंह में रख के वो पाउडर उसके ऊपर कुछ डाला उन्होंने पर्पल कलर का। फिर नीचे से माचिस होती है ना, उसका जो होता है ना, उसको माचिस को जला के यूं करते हैं, तो वो पाउडर एकदम वो बन के ऊपर जाता, धुआं बन के। हाँ। तो वो लोग वो क्या कश लेते हैं फिर हाँ। अच्छा। जैसे टीवी में नहीं बताते ड्रग्स लेते हैं, हाँ। वैसे वो लोग वो ले रहे थे।
फिर पता नहीं क्या क्या पी रहे थे, गोगो और वो तुमने सब। वहाँ पे रुकी कि वहाँ से निकल जाना चाहिए था? मैं जाती तो जाती कहाँ पे फिर इतनी फिर रात क्या हो गई किया थी। तुमने फिर? बैठी रही वहीं पे मैं सो गई थी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे घर में मेरी मम्मी है, मैं और मेरे पापा रहते हैं, मेरी दादी रहती है, तुमको चलना है तो चलो, ऐसे हालत में तुमको नहीं छोड़ सकता। उसने मेरे को ऐसा बोला, तो मैं उसके साथ चली गई। तो उसकी मम्मी ने मेरे को देखा, फिर बाद में 1 महीने तक मैं उसके घर पे रही, ऐसे मतलब ऐसे ही ऐसे ही? ओके। 1 महीने तक मैं उसके घर पे रही। अच्छा। उसकी मम्मी ने फिर क्या जल्दीबाजी में कि इस लड़की को इस लड़के के ऊपर लपेट दो। अच्छा। तो उन्होंने क्या मेरे उसकी शादी करा दी। मतलब तुम राजी हो गई थी शादी के लिए कि मतलब ऐसे ही? क्या हुआ? सब लोगों को मतलब उन्होंने मैं मजबूरी में की, उन्होंने लोग की मम्मी पापा का मान रखा। क्यों ऐसे क्यों मान रखा? तुम लड़के को पसंद करने लगी थी क्या? ना, तो वो फिर नशे करके अपनी मम्मी को नहीं छोड़ता, मारने में तो मुझे कहाँ से छोड़ेगा तो मारने तुमको में। मारता था वो? मारा उसने 2-3 बार मुझे, ऐसे क्यों? मारा। किस बात के लिए मारा है? ऐसे ही नशे में। मतलब नशा किया और फिर पीटना चालू किया? जब तुम उसके घर पे गई रहने के लिए तो फिर वो कैसे तुमको इंट्रोड्यूस कैसे करवाया उसने कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि कौन है? क्या बोला उसने? उसने यूँ बोला था कि मतलब मैं इसको भगा के लेके आया हूँ। ये वाली बात मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा बोला मेरे को। उसने क्या बोला कि तुम दो जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रहो। तो सुबह तो मैंने देखा पूरा टोला आके खड़ा हो गया उसके घर के सामने, लड़की भगा के लाया है। अच्छा। तब मेरे को बाद में पता चली। तो बाद में फिर उन्होंने बोला कि मतलब एक और वहाँ के गुंडे हैं, उनका असली नाम है, तो बहुत बड़े गुंडे हैं वो, बहुत बड़े, मतलब धंधा करते हैं ऐसे नशों का, गांजा चलन ये सब वो सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे को नहीं पता था वो ऐसे हैं। तो उन्होंने वो मतलब उनका क्या रिलेशन है? उनका मतलब वो लड़के का रिलेशन क्या है? उनका पापा थे ना, वो पहले चलम का धंधा करते थे। वो जमालपुरी पूरा ऐसा है। तो उसके पापा भी मतलब उसके पापा पहले बहुत बड़े चलम का धंधा करते थे और गुंडे थे बहुत बड़े, मतलब वहाँ के। अच्छा। उतने पूरी एरिया के वो गुंडे थे। अभी वो क्या शांत पड़ गए। क्या उम्र हो गई उनकी? होगी पता नहीं मेरे को कुछ। अच्छा ठीक है। मतलब ठीक है, चल भी नहीं पाता अभी। मतलब उसने जब तुमको घर पे ले गया, ठीक है, फिर वो उसने तुमको ऐसा बोला कि मैं लड़की भगा के लाया हूँ कि मैं इसको पसंद करता हूँ। फिर उन लोगों ने तुमको मतलब ऐसा समझाओ कि हाँ चलो ये दोनों जन एक दूसरे को प्यार करते हैं इसलिए हम लोग शादी करवा देते हैं, ऐसा ही कुछ सीन हुआ ना? हाँ। फिर शादी हो गई तुम लोगों की? हाँ, वो उनके घर पे ही हुई शादी। अच्छा। फोटोज भी हुआ, सब हुआ पूरी तरह से अच्छे से, पूरे अच्छी रीति रिवाज से? पूरा रीति रिवाज से। अच्छा। पीठी हुई, सब हुआ। हाँ। उनके घर पे हुआ। अच्छा। लेकिन अभी क्या मेरे पापा ने लड़के के ऊपर केस कर दी। फिर तो तुम्हारे पापा को पता कैसे चली ये बात कि तुम यहाँ पर हो और इस लड़के से तुम्हारी शादी? मेरे पापा का क्या कॉन्टैक्ट ये हाँ उनके साथ है, मेरे पापा का कॉन्टैक्ट। कैसे? हाँ? मतलब तुम आपके पापा करते क्या काम है? मेरे पापा गैरेज का काम करते, 2 व्हीलर। उनके पास क्या बड़े से बड़े लोग आते हैं अपनी हाँ, बाइक तो वाइक आते ही बनवाने होंगे। के लिए। हाँ, वो तो आते हैं। तो पापा ने मतलब किसी को अपनी प्रॉब्लम बताई होगी कि मेरी लड़की ऐसे भाग गई है घर से। 3 गाड़ी पुलिस की, 3 गाड़ी हाँ। पुलिस। तो उन्होंने पूछा कि लड़की कहाँ है। उस समय मैं भाग गई थी, को मारा था उस दिन। अच्छा। तो उसी दिन मैं भाग गई थी। तुम भागती 12 रहती बजे। हो यार बार बार। तो क्या करे, सब ऐसा ही करते हैं, खराब है पूरी दुनिया। वो तो है ही, पर एक ही जगह पे तुम रुक कर अगर रहोगी, बेटा सुनो मेरी बात। मैं क्या सोचने निकली थी कि मैं कोई भी जॉब करूँगी, हाँ। क्योंकि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे। क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने हाँ। अभी मैं 10th पढ़ रही हूँ। 10th पढ़ रही हो तो सुनो कोई बात नहीं, कुछ है तुम्हारे पास उसका डॉक्यूमेंट? कुछ भी है? सर्टी है मेरे स्कूल की, लेकिन वो है ना एक लेडी के फ़ोन में रिटर्न होती है। पापा कुछ और भी कुछ भी अब्यूज़ करते हैं ना फिजिकली? ना, फिर अच्छे तो हैं पापा, मारते ही हैं, पता शराब नहीं, पीकर। अच्छा ही नहीं लगता मेरे को उस घर में रहने का ही। पापा के साथ मैं एक दिन भी नहीं टिक कितने सकती। साल की हो तुम? मैं अभी 18 में बैठी हूँ, 14 को, और 15 को पापा उनको पकड़ के लेके गए उन लोगों को। तो मतलब तुम लोगों की शादी 18 से पहले वो हुई है? 17 था। Oh my God। मेरे से 1 साल छोटा है। क्या चाहती हो, क्या हेल्प चाहती हो, बोलो? हेल्प तो बस इतना चाहते हैं कि मतलब मेरे को इतना लॉ के बारे में पता नहीं है, तो मतलब मेरे को उसको छुड़ाने का है। मैं उसको एक बार छुड़ा दूँ, मेरे वजह से वो फंस गया है
एक तरीके से देखा जाए तो। क्या किया है उस लड़के ने? उस लड़के के ऊपर ऐसे मेरे पापा ने केस बनाया है कि मेरी लड़की भगा के लेके गया है। फिर भी मैंने यूँ कबूला है वहाँ पे जाकर पुलिस स्टेशन में पूरा अब वो बकायदा। 17 साल का है, 17 साल के लड़के ने शादी करी तो केस तो बनेगा ही, पहली बात तो। वो अलग बात है, उसकी मम्मी पापा नहीं समझते ना, उसके मम्मी पापा अनएजुकेटेड है। वो मेरे को धमकाता है कि बस तू मेरे लड़के को छुड़ा दे। ये वाली बात वो जानते हैं कि मैं जब तक कोर्ट में गवाही नहीं दूंगी तब तक वो नहीं छूटेगा। ये वाली बात नहीं समझते वो कि वो 17 साल का जब तक 18 का नहीं हो जाता तब तक उसको वहाँ से नहीं निकाले जाएंगे। जैसे नाइट कहता होता है लड़कियों का, कम उम्र की लड़कियों को रखते हैं 18 साल के पहले की, तो वैसे ही वो 17 साल का है ना, तो उसको उसमें रखा गया है चिल्लर जेल में, फुल फैसिलिटी के साथ। ऐसा भी नहीं कि ज़मीन में सोता हो ये वो, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के मेसाना रखा गया उसको। परसों मिली थी, आके मेरे से ठीक ठाक बात की उन्होंने, तो मैंने भी उनसे ठीक ठाक बात की। वो भी देसी पीते हैं, बाद में मेरे को पता चला। शराब पीती है? शराब नहीं, देसी। देसी मतलब वो पॉलीथिन में आता है, बहुत मतलब बहुत नशा उसका बहुत ज़्यादा होता है, ओवरडोज होता है वो। तुम कहाँ से आके इधर फंस गई हो प्रिया? वो मेरे को पता ही नहीं था कि ये इतना खराब एरिया है। अभी तुम जब मेरी बात सुनो, पहली बार जब तुम घर से निकली, अपने पापा के घर से निकली, पापा भले तुमको मारते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन सच्ची बोलो देख प्रिया, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देख जितने सेफ हम अपने घर में होंगे ना, जितने सेफ हम हमारे घर में होंगे ना, उतने सेफ हम बाहर कभी नहीं हो सकते हैं। भले हमारे माँ बाप कुछ भी करें, हमको मारें पीटें, कुछ भी करें। अभी मेरे को क्या लगता है मैं उस घर में क्यों नहीं रह सकती, कि मेरे वजह से मेरे पापा की बहुत इंसल्ट हुई है। अब मैं उनके पास हूँ तो ठीक भी नहीं है। तो पापा की केयर कौन करेगा अब जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब? तो अभी मेरे को लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं गवाही देने के लिए एक तरीके से इतने एरिया में हूँ कि जब कोर्ट का ऑर्डर परेशान कर रहा है तुमको? ना, परेशान तो कोई नहीं कर रहा। और कोई दूसरी परेशानी है? परेशानी ऐसी है कि वो अभी धमका रहे वो लोग लड़के वाले मेरे को। लड़का यूँ कहता है कि एक बार मैं निकल गया ना जेल से तो अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई ना तो किसी की होने नहीं दूंगा, इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो तू क्यों उसको जेल से बाहर पड़ा रहने देना उसको जेल में ही। जब वो बाहर आके तुझे ही परेशान करेगा तो इससे अच्छा तो वो जेल में अच्छा, वैसे भी वो जल्दी। और बाहर उसकी मम्मी परेशान कर रही है। तो तू इतनी परेशान हो गई, एक काम कर, मैं तेरे को बोलूँ बेस्ट, तेरे को चाहिए तेरे पापा से मैं बात करती हूँ, उनके सामने हम लोग, सुन मेरी बात प्रिया, अपोलोजाइज़ कर लेंगे कि तुम अपनी बेटी को बुला लो और तुम उनके साथ उनको रखो और कहीं अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करवा दो। मेरे को बस पापा से मिलना ही नहीं है, सच बताओ तो। पापा को मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी है। अभी देखो मैं सही बोलूँ प्रिया, अभी तुम्हारी एज कम है बेटा, अभी तुम एज क्या है, 18 साल की उम्र में कहाँ इतनी बुद्धि रहेगी। मैं जितना मेरे से होगा हेल्प उतना मैं कर दूँगी, रियल में बोल रही हूँ, जितना मेरे से हेल्प होगा उतना मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा तुझे भी गट्स दिखाना पड़ेगा। अभी ऐसे तो चलेगा नहीं, लड़की होती है बहुत। या तो मेरे को सेपरेट कोई रूम लेके दे दे और एक जॉब दे दे तो मैं रह लूँगी आराम से। पर बिना सर्टिफिकेट के तुम कैसे करोगी मैनेज? सर्टिफिकेट वो लेडी के पास है, लेकिन वो लेडी अभी क्या बोलती है कि इसके घर पे, तो मैं उससे क्या बोलती हूँ कि तुम मेरे को स्टेटमेंट लिख के दो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, इनके घर पे मैं रहने के लिए अभी तैयार हूँ। तुम मोमेडियन नहीं हो ना? प्रिया शर्मा नाम बताया ना, फिर ये सब क्यों पहन के रखा हुआ है? उसकी मम्मी मेरे को ढूंढ रहे हैं कल से ही। एटलीस्ट कैमरा में तो फेस बता दे। देखो मैं एक प्रैंक चैनल भी शूट करती हूँ एक्चुअली, और मैं हेल्पिंग पीपल ब्लॉग भी चलाती हूँ, 2 मेरे चैनल हैं, और यहाँ पे कैमरा लगा था। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं आपके ऊपर कैमरा लेके मैं आपके ऊपर शूट करूँ, प्रैंक शूट करूँ, लेकिन ये कुछ अलग ही वे में ये चीज़ चली गई है, इसलिए डोंट माइंड। और अगर कुछ है तो मुझे बताओ प्रिया, कम से कम फेस तो दिखाओ अपना, तो हम लोग कुछ आगे देखो। जो डरने की इसमें क्या बात है, जब तुम बता रही हो कि तुमने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने तो गलत काम नहीं किया है ना। वो लेडी एक ही बात कहती है सबसे कि इस लड़की ने मेरे लड़के को फंसा दिया, एक ही बात वो लेडी सबसे कहती रहती है, और शादी कराने वाली वही लेडी थी। तुमको पहले देखना चाहिए ना कि अपने लड़के की मैं कम उम्र से शादी कर रही हूँ, तो वो तो फंसेगा ही। फिर क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो? मेरे को खुद को नहीं पता, मैं एकदम कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 18 साल की एज होती ही ऐसी है। मैं भी आज बहुत ये चीज़ के लिए बोलूँ गाइस, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ ये चीज़ के लिए, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। तो अगर तुम्हारे पापा से बात करनी है ना, पापा से तो बात नहीं करूँगी सेपरेटली, इस तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो पापा से, ऐसा होगा तो एक सेफ्टी रहेगी। पापा मानेंगे नहीं, मेरे वो पापा क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं कि उनके पास रहो बस।
हाँ, वो मेरे को नहीं रहना उनके पास। मेरी बात, 18 साल की तू अकेले रह पाएगी? हाँ, ऐसे कैसे रह पाएगी? जॉब से घर से जॉब। ठीक है, मैं जॉब के लिए बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन अगर तुम, वो लड़का है, क्या नाम है उसका, से शादी करके उसके साथ में सेटल होना है। एक बार मेरे को उस लड़के से बात हो जाए ना। देखते हैं तेरी कितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं, कितना करूँगी। कॉन्टेक्ट फ़ोन वगैरह है? फ़ोन भी नहीं है? अगर आप अपना नंबर दे दो तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। बस मेरे को एक जॉब चाहिए और कुछ नहीं। आपका तेरा बंदोबस्त करती हूँ प्रिया। ये वीडियो मैं बनाने के लिए आई थी, प्रैंक शूट करने आई थी, लेकिन ये कुछ अलग ही वे में चली गई है। ये लड़की यहाँ पे मुझे मिली गार्डन में बैठी हुई। मैंने सोचा कि चलो गार्डन में मैं जैसे ही इंटर हुई ये लड़की मुझे दिख गई और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर प्रैंक शूट कर देती हूँ, और लेकिन ये कुछ अलग ही वे में चला गया। तो गाइस, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो घर से भटक जाते हैं और फिर बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ बच्चों और क्या बोले, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, उनको केयर कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों के ऊपर कोऑपरेट कीजिए। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है या मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, तो प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए, उसकी बात सुनिए वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है। और जब बच्चे में थोड़ी सी भी कुछ मतलब सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि मतलब जैसे वो बच्चा हंस रहा है, वो बच्चा जैसे उसकी डेली एक्टिविटी चलती थी उसमें पता चल जाता है उसकी डेली एक्टिविटी से, और जब वो अब नॉर्मल होता है तो उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है। एक पेरेंट्स से तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। और अब लड़की को देखती हूँ मैं उसकी कहाँ तक मैं हेल्प कर पाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।